वेरी गुड मॉर्निंग। अपने इस सेशन के बारे में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है इस सेशन में। एरिया के हमने क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट में 12 क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे। इसी तरह कई सारे सेशन हम बनाएंगे एरिया के रिलेटेड। कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रखा है या थ्योरी पोर्शन कर रखा है, वो क्या कर सकता है कि इस प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व कर सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 5 मिनट्स दिए गए हैं। टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट होने के बाद आप अपने क्वेश्चंस पे लग जाइए करने के लिए अच्छे से। फिर 5 मिनट बाद अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो वेरी गुड। नहीं सॉल्व किया है तो हमने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है यहाँ पे, जिससे आप एक सॉल्यूशन को देख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, कभी कभी हम अपने को फ्लो नहीं मिल पा रहा है। जैसा मैंने फील किया अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त कि कभी कभी वो क्वेश्चंस में फंस रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, या एक सिस्टम नहीं मिल रहा है कि अगर उनको 1 घंटा अगर सॉल्व किया जाए तो उसका क्या बेनिफिट मिले। तो उसको सोचते हुए कि अगर डेली एक 1 आवर का 1 आवर 15 आवर्स का कुछ ऐसा बना दिया जाए प्रैक्टिस सेशन, जिससे उनकी सीट भी सॉल्व हो जाए, एक सिंसियर स्टूडेंट जो सॉल्व कर रहे हैं, और उनको एक एक फ्लो मिल जाए सॉल्व करने के। तो इस पर्पज से इसको डिज़ाइन किया गया, इस पूरे कोर्स को, प्रैक्टिस सेशंस को। देखते हैं क्या बेनिफिट होता है, क्या आपकी तरफ से फीडबैक आता है कि कुछ इसका फ़ायदेमंद है या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया बाउंडेड ऑन द राइट बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऑन द लेफ्ट बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बिलो बाय द x एक्सिस। तो तीनों ग्राफ बना लेते हैं। एक्स एक्सिस तो मालूम ही है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बना लिया ऐसे, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये 2,0 पे इंटरसेक्ट कर दिया, ये 0,2 कर दिया। तो मुझे एरिया जो फाइंड करना है बिलो जो है ये, ठीक है। अब इस एरिया को फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो x प्लस एक्स स्क्वायर वाई की जगह रख दिया, इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जाएगा ये 1 जाएगा। तो मुझे क्या करना है, दो इक्वल पार्ट्स में एरिया निकाल लेना है, 0 से 1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा जो बन जाएगा 1 से 2 जाएगा, और उसमें लिख देंगे हम 2 माइनस एक्स डी एक्स लिख देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 बन जाएगा 0 से 1, प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा 1 से 2 बन जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, 1/3 आ गया, ये 4 माइनस 2 बन जाएगा क्योंकि जब 4 माइनस 2, ठीक है, और माइनस लग जाएगा 2 माइनस 1/2 लग जाएगा। तो ये 1/3 प्लस 2 हो गया, और ये देखो 4 माइनस यानी ये माइनस 3/2 हो गया, ठीक है। तो एलसीएम जो हो गया 6 हो गया, तो ये तो बन गया 2 और ये बन गया 12 और ये बन गया 339, ठीक है। 14 माइनस 9 की बात करेंगे तो 5/6। तो ये जो हो गया आंसर हो गया पहले का। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो सबसे पहले जब भी एरिया फाइंड करना है तो ग्राफ पिक्चराइज कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बना लिया, जो कि y एक्सिस पे 0,2 पे कट कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स बना लिया मैंने, और x इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस हो गया, और x इज इक्वल टू 3 ये हो गया। एरिया फाइंड करना है तो एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, 0 से 3 कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ y2 माइनस y1 और dx कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, y2 हो गया ऊपर की तरफ ये, और माइनस क्या कर दिया, x कर दिया, और ये कर दिया 0 से 3 कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दिया, 0 से 3 कर दिया। 27/3 प्लस 6 माइनस 9/2, यानी ये तो 9 हो गया, 6 15, 15 माइनस 9/2 30 हो गया, यानी 30 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 21, 21/2। ये बन गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे अब।
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और ग्रेटर देन जीरो है, और y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जीरो से टू के बीच में। तो पहले क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा दूर रखते हैं, पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के बारे में सोचते हैं, और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन के बारे में सोचते हैं। तो ग्राफ पहले बना लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का। तो सबको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वन हो गया। और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी x को जीरो कर देंगे तो y वन पे कट कर दिया, ये हो गया ऐसे। अब थोड़ा समझते हैं, अब y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पोर्शन है, लेकिन y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा ठीक है, एक्स स्क्वायर या y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो है। कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, आउटसाइड द कर्व ले लेता हूँ, जीरो कॉमा जीरो। तो जीरो कॉमा जीरो यहाँ प्लेस कर दिया, देखो ये जीरो कॉमा जीरो है। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो ठीक है, आउटर रीजन हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो इनर रीजन हो जाएगा, ये वाला इसके इनसाइड में। तो मैंने कहा जैसे ही मैंने जीरो कॉमा जीरो प्लेस किया तो ये क्या बन गया, जीरो माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। हाँ ऑब्वियस है, माइनस वन क्या है, लेस देन जीरो है, तो ये पूरा का पूरा आउटसाइड वाला पोर्शन हो जाएगा। क्योंकि y ग्रेटर देन जीरो है तो सबको मालूम है कि अब वो एक्स एक्सिस हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ये y इज इक्वल टू, तो y माइनस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो कर देता हूँ, फिर से जीरो कॉमा जीरो प्लेस कर देता हूँ। तो जीरो कॉमा जीरो प्लेस किया तो जीरो माइनस वन लेस देन जीरो, तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब चूंकि y पॉजिटिव है तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दिख रहा है ना आपको, ये हो गया। अब तीसरा में जाते हैं, x इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो में मतलब आप इसको हटा दीजिए। अब ये वाला पोर्शन बच गया, और क्या करना पड़ेगा अपने को, x को क्या करना पड़ेगा, टू रखना पड़ेगा। तो जैसे ही थोड़ा देखते हैं टू वाली लाइन क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, शायद ये ना बन जाए x इक्वल टू टू पे। तो मैंने कहा x प्लस वन है y, और दूसरा y जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन है, दोनों को इक्वेट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी जीरो ये वन है, ठीक है। तो दूसरा जो टू आया ये वाला पोर्शन आया, ये हो गया x इज इक्वल टू टू हो गया। तो ये अपना पोर्शन जा रहा है एरिया के लिए। अब ये एरिया पूछा है, देख रहे हैं ना आपको, ये वाला एरिया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ ताकि मेरे को भी देखने में अच्छा लगे, ताकि मैं एरिया निकाल सकूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको दो पार्ट में, यानी ये वाला से ब्रेक कर देता हूँ, ये वन है, ये एक ट्रेपेजियम वाला एरिया निकाल लूंगा, ठीक है, और ये वाला एक एरिया निकाल लेता हूँ A1। तो A1 को मैं इंटीग्रेट किस में कर दूंगा, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन यहाँ से जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा जीरो से वन, ध्यान दीजिएगा, और ये पैराबोला वाला आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, और ये बन जाएगा dx बन जाएगा। पहले A1 निकाल लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, यानी A1 जो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री बन जाएगा प्लस एक्स बन जाएगा, जीरो से वन बोले तो वन बाई थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर बाई थ्री बन गया। अब ट्राइपेजियम वाला जो मैंने ये शेड किया, इसको कंसिडर कर लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं। तो A2 निकालने के लिए अपने को मालूम हो गया, ये लेंथ तो वन हो गया, ठीक ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वन हो गया। अब सम ऑफ पैरेलल लाइन, यानी ये वन रखेंगे तो सबको मालूम है, जैसे ही y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पे रखा तो ये पॉइंट जो है वन कॉमा टू बन गया, ठीक है। ये आगे बढ़े, जब टू रखेंगे तो ये पॉइंट टू कॉमा थ्री बन गया, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो गया इसका, पैरेलल साइड का, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, तो टू प्लस थ्री लिख दिया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन वन हो गया, डिवाइड बाई टू बन गया, तो ये बन गया फाइव बाई टू बन गया। तो A1 प्लस A2 करते ही क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो A1 प्लस A2 की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2 फोर बाई थ्री प्लस क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू। तो बोलिए, तो ये आठ हो गया, और ये कितना बन गया, पंद्रह बन गया, डिवाइड बाई छः बन गया, बोले तो 23/6 बन गया। यानी ये जो हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का।
फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x। स्ट्रेट लाइन लिया पाई/6 और x इज इक्वल टू सी, और x एक्सिस से 1/2 बना रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए साइन 2x का। तो साइन 2x का अगर ग्राफ बनाएंगे हम, ये बना लिया मैंने साइन 2x का ग्राफ। तो जो साइन x का ग्राफ है, एंगल है, उसको 2 से डिवाइड करते रहिए। ये 0 बन जाएगा, ये पाई था तो ये पाई/2 बन जाएगा, ये पाई/2 था, ये पाई/4 बन जाएगा, ये माइनस पाई/4 बन जाएगा, फिर ये 3 पाई/2 था तो 3 पाई/4 बन जाएगा। ठीक है, ये साइन 2x का ग्राफ है। अब अपने को जो एरिया फाइंड करने को कह रहा है वो क्या कर रहा है, पाई/6 से, पाई/6 तो ये हो जाएगा और सी पॉइंट इधर से जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, पहले ये वाला एरिया देख लेते हैं क्या बनता है, फिर पाई/4 वाला तक देख लेंगे कि साइन 2x का बाउंड क्या बन रहा है। तो चलो ठीक है, 0 से पाई/6 अगर देखेंगे साइन 2x, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊं जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट इधर रहेगा या इधर रहेगा। ठीक ना, ये तो आप एक हाफ एरिया भी निकाल सकते हैं। तो मैं अभी 0 से पाई/6 में निकाल के देखता हूँ। तो ये जो बन जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 बन जाएगा 0 से पाई/6। जैसे मैंने पाई/6 रखा तो ये कितना बन गया, पाई/3 बन गया, जो कि माइनस हाफ और 2 हो गया। और दूसरा जब 0 रखा तो ये तो माइनस प्लस बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। तो क्या मिल रहा है अपने को, 1/4 मिल रहा है। यानी ये जो मैंने शेडेड किया ये एरिया 1/4 है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, 1/4 ही रहेगा। तो ऑब्वियस है यहाँ से आगे बढ़ेंगे और 1/2 चाहिए, तो सी पॉइंट इसी में रह गया। ठीक है ना, सी कहीं पे यहीं पे हो गया। अब मैंने कहा अब मैं एरिया निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं एरिया निकाल रहा हूँ, वो तो बस समझने के लिए था। सी पॉइंट ये है, अब ये एरिया निकाल रहा हूँ। तो मैं दोबारा से वही कॉन्सेप्ट किया, साइन 2x का पाई/6 से कहाँ तक पहुँच गया, सी तक, और dx कर दिया। तो ये बन गया माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और ये कर दिया पाई/6 से सी तक, सी प्लेस कर दिया, माइनस कॉस 2c डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई/3 रखा तो 1/4 हो गया। ठीक है, अब ये जो दिया है ये एरिया कितना दिया, 1/2 दिया है। ठीक है, तो cos 2c डिवाइड बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ इधर पहुंचा के माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, यानी cos 2c को मैं लिख सकता हूँ माइनस हाफ लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो माइनस हाफ है तो 2c की वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 पाई/3 लिख सकता हूँ, c की वैल्यू क्या हो गया, पाई/3, यानी एक आंसर तो मैच हो गया अपना। अब दूसरा आंसर देखते हैं। अब मैंने बोला कि देखिए ये एरिया जब मैंने निकाला ये वाला, ये हाफ है, तो हाफ को एक और, सॉरी 1/4 है, तो 1/4 को क्या चाहिए, एक और 1/4 चाहिए। तो मैंने कहा अगर पीछे जाएंगे तो ये 1/4 मिल जाएगा अपने को, तो ये 1/4 और ये 1/4 क्या बन जाएगा, 1/2। तो ये पॉइंट क्या था, पाई/6, तो क्या मैं इस पॉइंट को माइनस पाई/6 कर सकता हूँ, यानी दूसरा अगर मैं सी की बात करूंगा तो वो क्या लिख दूंगा मैं, माइनस पाई/6। तो इस वजह से मुझे क्या हो गया, 2 पॉइंट मिल गया, पाई/6 से आगे जाऊंगा तो पाई/3 पे, और दोनों क्लोज एरिया 1/2, या पीछे की तरफ जाऊंगा तो माइनस पाई/6 मिलेगा, और दोनों का एरिया का सम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
The tangent to the parabola y is equal to x square has been drawn so that abscissa x naught of the point of tangency belongs to 1 से 2 के बीच में. ठीक है, टेंजेंट x नॉट पे खींचा गया, x नॉट बिलोंग कर रहा है. फाइंड x नॉट फॉर विच द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द टेंजेंट द एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट बोल तो y एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर एज द ग्रेटेस्ट एरिया. तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं एक पैराबोला जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और फिर एक पॉइंट लिया गया एब्सिसा पे x नॉट. तो y कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो x नॉट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यहां से टेंजेंट खींच दिया गया. अब ये टेंजेंट क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, लेकिन उससे मतलब किससे है, ऑर्डिनेट्स, एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट वाई एक्सिस से. और फिर बोला है कि स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू सी जो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो ये खींच दिया y इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर. अब ये जो एरिया बाउंडेड हो रहा है उसका क्या नाम है, ये एरिया जो बाउंडेड हो रहा है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन खींचते हैं ताकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाए, क्योंकि ये तो y कोऑर्डिनेट एक्स नॉट स्क्वायर मालूम चली गया है और इसका लेंथ जो है ये एक्स नॉट हो गया. तो एरिया की बात करेंगे तो दिस लेंथ डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. तो इस वजह से y माइनस वाई वन इस टेंजेंट के इक्वेशन निकाल रहे हैं इज इक्वल टू 2x1 x माइनस x1. डिफ्रेंशिएट कर दिया, स्लोप निकाल लिया, यहाँ से 2x है 2x1 रख दिया. तो y माइनस एक्स नॉट स्क्वायर 2x नॉट x माइनस एक्स नॉट. तो y माइनस एक्स नॉट स्क्वायर और ये बन गया, x को जीरो कर दिया क्योंकि y एक्सिस पे ये पॉइंट निकालना चाहता हूँ, तो माइनस 2x नॉट स्क्वायर. तो y की जो वैल्यू आ गया माइनस एक्स नॉट स्क्वायर आ गया. तो ये जो माइनस एक्स नॉट स्क्वायर जो है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रहेगा एक्स नॉट स्क्वायर. तो अब ये लेंथ तो पूरा मालूम ही चल गया, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स नॉट हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. तो फाइनली ये एक्स नॉट का होल क्यूब बन गया. लेकिन एक्स नॉट का वेरिएशन दिया हुआ था, एक्स नॉट का वेरिएशन क्या था, 1 से 2 था. तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक्स नॉट की क्या वैल्यू रखेंगे जो मैक्सिमम एरिया आएगा, तो ऑब्वियस है सबका जवाब मिलेगा एक्स नॉट की वैल्यू 2 रख दीजिए, एरिया मैक्सिमम होगा. तो ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 का होल क्यूब हो जाएगा. 2 का होल क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 8. तो आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5 का.
कंप्यूट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स, और दूसरा जो है एल एन एक्स अपॉन ई एक्स। तो दोनों का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं y इज इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स का। तो y इज इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स की बात करेंगे तो x को वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जैसे ही 1 से पीछे की तरफ जाएंगे 0 की तरफ तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एल एन एक्स निगेटिव होता है। अब सवाल उठा 0 पे क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा एल एन एक्स डिवाइड बाई 1/x, 0/0 फॉर्मेट है, ये 1/x और ये कितना बन जाता है -1/x²। तो इसको सॉल्व करेंगे x टेंडिंग टू 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ एल एन एक्स ई एक्स का जो ग्राफ है कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन गया एल एन एक्स ई एक्स। अब बोला गया y इज इक्वल टू एल एन एक्स डिवाइड बाई ई एक्स, एल एन एक्स डिवाइड बाई ई एक्स। तो x को 1 रखेंगे तो अभी भी 0 ही होगा, और x को टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटिव बन जाएगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बाउंडेड वाला एरिया बात कर रहा है, तो बाउंडेड कौन सा हो रहा है, यही हो रहा है बाउंडेड। तो ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इक्वेट कर दिया जाए ई एक्स एल एन एक्स और दूसरा एल एन एक्स अपॉन ई एक्स। तो ई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी एक्स इज इक्वल टू 1/e हो जाएगा ये। तो अब एरिया निकाल लेते हैं, लो अपर माइनस लोअर कर देते हैं, यानी एल एन एक्स अपॉन ई एक्स डी एक्स कर देता हूं मैं, 1/e से क्या कर देता हूं 1 कर देता हूं, और माइनस क्या कर देता हूं 1/e से 1 कर देता हूं। जो बिलो वाला ग्राफ जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, ई एक्स एल एन एक्स जा रहा है। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं एल एन एक्स अपॉन एक्स को थोड़ा सा समझते हैं, डी एक्स कर देता हूं, तो ये एल एन एक्स हो गया, दोबारा से एल एन एक्स बन गया, माइनस कर दिया एल एन एक्स का 1/x और 1/x का एल एन एक्स डी एक्स बन गया। तो कहे तो एल एन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो 1/2 बन जाएगा, क्योंकि 2 इधर हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे एल एन एक्स और एल एन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ई से डिवाइड है तो यहाँ भी ई से डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ 1/e से 1 है, दोनों निकाल लेते हैं, उसके बाद कल ऐड कर देंगे। तो ये 1/e से 1 तो रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा -2/e। ध्यान से अब देखिएगा, 1/e -1 एल एन, फिर ये -1, तो ये लिख दिया 1/2e लिख दिया। अब हम निकालने जाएंगे किसकी वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, किसका निकालने जाऊंगा, ई एक्स एल एन एक्स का। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो सबको मालूम है ई x²/2 एल एन एक्स हो जाएगा, फिर -e। अब ध्यान से देखिएगा, एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो ये x हो जाएगा, फिर से ये क्या बन जाएगा x²/2 बन जाएगा, 1/x कैंसिल हुआ, x/2, ये x²/4 कर दो, 2 बार 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 1/e से 1 जाएगा, 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा -e/4। तो इधर ही मैं लिखते जा रहा हूँ, सभी को ऐड करते जा रहा हूँ, -e/4 और 1/e रख दिया। तो ये ध्यान से देखिए, ये 1/e रखा मैंने, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना, और ये बन जाएगा 1/e², और ये निगेटिव साइन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और e² है तो ये 1/2e बन जाएगा। देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा, ये 1/e² रख दिया, एक e कैंसिल हो गया, तो 1/4e बन गया, ये अपने पास बन गया। तो अब चेक करते हैं क्या बन रहा है। तो देखो 1/2e, अब मेरे विश्वास से ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस बन जाएगा, 1/2e -e/4, और ये बन गया 3/4e बन गया, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा -e/4 प्लस जो बन रहा है वो बन रहा है 5/4e बन रहा है, ठीक है, 5/4e बन रहा है। अब आप e कॉमन निकाल लो, तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, e², यानी 5 -e² डिवाइड बाई 4e बन गया, ठीक ना। मॉड लगा लीजिएगा, मॉड लगाने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार और चेक कर लेता हूं मैं, ये प्लस आना चाहिए, ठीक है, ये प्लस आएगा।
A figure is bounded by the curve y is equal to 0 x-axis, x is equal to 2, x is equal to 4. At what angles to the positive x-axis straight line must be drawn through 4 comma 0 so that this lines partition the figure into 3 parts of the same size. तो सबसे पहले ये ग्राफ बनाते हैं जो रूट मॉड में लगा है। तो मैंने कहा कि जब ये ग्राफ बनाते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ दिमाग में दौड़ता है। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ दौड़ गया। तो मैंने कहा कि ये पॉइंट क्या होगा, तो कहेंगे ये पाई से पाई डिवाइड बाई पाई बाई 4 कर दीजिए, तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि y इज इक्वल टू 0 तो एक्स एक्सिस हो गया, और x इज इक्वल टू 2 वाला ये हो गया, और x इज इक्वल टू 4 ये हो गया। अब इस एरिया को क्या किया गया, दो स्ट्रेट लाइन खींच के 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि दिया हुआ है 4 कॉमा 0 से स्ट्रेट लाइन खींचा गया। तो 4 कॉमा 0 से एक स्ट्रेट लाइन ये खींचा गया, और एक 4 कॉमा 0 से स्ट्रेट लाइन ये खींचा गया। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मेरा कहना है अगर इसका लेंथ y कंसिडर कर लिया जाए और इसको अल्फा कंसिडर कर लिया जाए, तो आप tan अल्फा के बारे में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे tan अल्फा इस y डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, ये 2 है। ठीक है, अभी एरिया निकाल नहीं रहा हूँ, बस इसके बारे में समझ रहा हूँ। तो ये बन जाएगा y बाई 2। अब मैं बोलूंगा ये ट्रायंगल बनेगा ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो कहेंगे ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा y इंटू 2/2 हो जाएगा। ठीक ना, ट्रायंगल का एरिया को डेल्टा 1 से कर देता, और डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे डेल्टा 2 भी तो यही है, वो y है, मान लेता हूँ ये y1 ले लिया, इसको y2 ले लेता, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और tan अल्फा क्या है y/2, तो क्या 2 tan अल्फा लिख सकता क्या मैं, और अल्फा 1 बना देता हूँ इसको भी, क्या मैं इसको 2 tan अल्फा 2 लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि y2/2 क्या है, दूसरा बोले तो ये अल्फा 1 कंसिडर किए, इसको अल्फा 2। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एरिया फाइंड करते हैं ये पूरा का, किससे, 2 से 4 के बीच में। ध्यान से देखिएगा, 2 से 4 के बीच में √2 साइन पाई x/4 का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं हम, क्योंकि हमको करना है 1/3। तो अब बताइए क्या बन जाएगा, तो कहेंगे ये √2 बन जाएगा, एक माइनस बाहर कर दीजिए, कॉस पाई x/4 बन जाएगा, और डिवाइड बाई क्या करिए, पाई/4 कर दीजिए, तो 4 तो ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू -4√2 डिवाइड बाई पाई बन जाएगा, कॉस पाई x/4 बन जाएगा। मर्जी आपकी है, साइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, 2 से 4 ही ले जाते हैं। तो जब 4 रख रहे हैं तो क्या बन रहा है, 4√2 डिवाइड बाई पाई। ध्यान से देखिएगा, जब तो ये 4 रखे, पाई x/4 है, 4 कैंसिल हो गया, कॉस पाई कितना हो गया, -1 हो गया, फिर माइनस। ध्यान दीजिएगा, जब 2 रखे तो पाई/2, तो ये 0 बन जाएगा। यानी एरिया जो बन गया 4√2 डिवाइड बाई क्या बन गया, पाई बन गया। अब मैंने क्या बोला आपसे, ये पूरा एरिया है, तो इसका 1/3 वाला एरिया कितना हो जाएगा, यानी A1 की बात करेंगे तो A1 जो बन जाएगा 4√2/3 पाई बन जाएगा, बिल्कुल सही। और A2 की बात करेंगे तो कहेंगे अरे 2/3 बनेगा, तो 2/3 की बात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2/3। ध्यान से देखिएगा, 2/3 की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 8√2 डिवाइड बाई 3 पाई हो जाएगा। तो चलिए A1 बोले तो डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 रख दिए, तो ये रख दिए 4√2/3 पाई रख दिए। ठीक है, और दूसरा इसको क्या रख दिए, 8√2 डिवाइड बाई क्या रख दिए, 3 पाई रख दिए। तो मुझे 2 डिवाइड कर दीजिए, तो मुझे बताइए tan अल्फा की वैल्यू कितना आया, तो कहेंगे tan अल्फा की, अल्फा 1 की वैल्यू जो आया वो आया 2√2/3 पाई, बिल्कुल सही। और उसी तरह tan अल्फा 2 की जो वैल्यू आया वो कितना आया, 4√2/3 पाई। मुझे बताइए इसका इंक्लिनेशन पूछूंगा तो क्या अल्फा 1 बोलेंगे, नहीं, आप क्या बोलेंगे, पाई माइनस अल्फा 1। तो पाई माइनस अल्फा 1 क्या बन जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 2√2/3 पाई लिख देता है एक। दूसरा मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, tan इनवर्स क्या बन जाएगा, 2√2/3 पाई। और इसका क्या बन जाएगा, फिर से वही कहानी है, अल्फा 2 क्या बन जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 4√2/3 पाई बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन का इंक्लिनेशन हो जाएगा, जो इस पूरे एरिया को क्या करेगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा।
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व y इज इक्वल टू log x बेस ई और y इज इक्वल टू साइन का पावर 4 पाई x। तो साइन का पावर 4 पाई एक्स की बात करेंगे तो सबको मालूम है ये जो ग्राफ है साइन का पावर 4 पाई एक्स, साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए थोड़ा सा और साइन का पावर एक्स बना लीजिए और क्या करिए पाई से डिवाइड कर दिए तो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। ऐसे ही आगे की तरफ रहेगा कुछ। और log x का ग्राफ अगर बनाएंगे तो log x का ग्राफ सबको मालूम है, log x का ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये log x का बन जाएगा। बाकी का तो बाउंडेड की तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर से ये ऐसे ही आएगा, चलता जाएगा। तो आपको बाउंडेड क्या दिख रहा है यहाँ से, और अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 में जो दिख रहा है तो आप कहेंगे इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, तो बाउंडेड ये दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन दिख रहा है, बाउंडेड दिख रहा है। अब ये एरिया फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि एक एरिया, एक बार ये A1 निकाल लो, दूसरी बार A2 निकाल लो, दोनों को सम कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो A1 निकालने के लिए कहा पहले A1 निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा किसके अलॉन्ग करना है, तो कहा दो एक्स एक्सिस ही ले लो, पॉजिटिव बना लेना। ठीक है, तो log x बेस ई लिख दिया गया, dx लिख दिया गया, 0 से 1 लिख दिया गया। तो मैंने बाई पार्ट्स लगा दिया, x log x माइनस, अब फिर लास्ट में प्लेस कर देंगे log x का 1/x और ये x और ये हो गया dx। तो बोले तो x log x माइनस x बन गया 0 से 1। तो 1 जैसे ही रखा कहानी खत्म। फिर दोबारा से मैंने रख दिया यहाँ पे 1 रखा तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कर दो, क्योंकि एरिया लेंगे तो प्लस कर देते हैं, -1 आ रहा है +1 कर दिया। अब आते हैं साइन का पावर 4x का, पाई एक्स का। तो मैंने कहा कि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जा रहा है 0 से 1 जा रहा है, क्लियर हो गया। ये एरिया फाइंड करना है अपने को। अगर ये आ गया दोनों को जोड़ देंगे और आंसर बन जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने कहा थोड़ा वॉलिस वाला याद करते हैं, पाई एक्स को मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के पाई एक्स को लिख देता हूँ, टी लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबको मालूम है पाई डी एक्स जो बन जाएगा डी टी बन जाएगा, यानी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई पाई बन गया। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से ये क्या बन जाएगा, जैसे ही 0 रखोगे तो 0 लिमिट बन जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे मैं 1 रखा तो ये पाई बन जाएगा, साइन का पावर 4 और ये टी हो जाएगा, डी एक्स की जगह डी टी और एक 1/पाई इधर आ जाएगा। क्योंकि 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई वाला एरिया क्या रहता है, सेम ही रहता है, तो इसको मैंने 2/पाई लिख दिया और 0 से पाई/2 कर दिया, साइन का पावर 4 टी डी टी लगा दिया। अब एरिया निकाल लिया मैंने, 2/पाई कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 4 - 1 डिवाइड बाई 4 यानी ये 3/4 हो गया। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, पाई/2 से। ये पाई और ये पाई/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/8 बन जाएगा। तो दो एरिया मिल गया, एक 1 मिल गया और एक 3/8 मिल गया, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 11 बाई क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ द रीजन बन जाएगा।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिमाग में आ रहा है, सर्कल वाला दिमाग में चल रहा है, एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ग्राफ जाएगा 0 1 और -1 कुछ ऐसे वैल्यू आएगा। ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों ग्राफ को बनाते हैं। y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने कहा अगर स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनता है, लेकिन y लिया है, y पॉजिटिव है, तो मैंने कहा ठीक है ग्राफ ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो ये तो -1 हो गया और ये क्या बन गया, 1 बन गया और ये 1 बन गया। अब आते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स का, तो इसका वेविकर मेथड से थोड़ा साइन समझते हैं। साइन समझेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया, बोले तो एक्स एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, यानी माइनस यानी 1 के राइट में प्लस रहेगा तो ग्राफ ऊपर से आएगा, देखिएगा। फिर 1 से 0 हो जाएगा, बीच में 0 दिख रहा है आपको। फिर 0 से क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं प्लॉट कर देता हूँ। ये देखो -1 0 1, ये प्लस, ये माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, तो ये प्लस हो गया और फिर थोड़ा ऊपर से जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ऐसे की तरफ चला जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो अब एरिया बाउंडेड कौन सा हो रहा है, तो कहेंगे ये वाला जो हो रहा है वो एरिया बाउंडेड हो रहा है। तो यानी कॉन्सेप्ट अपना लग जाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, y2 माइनस y1 वाला। तो लिख लेता हूँ, y2 की बात करें तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला ग्राफ तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का है और बिलो वाला एक्स क्यूब माइनस एक्स का है, dx का है। और लगा दिया मैंने कहाँ पे, किससे, -1 से 1 लगा दिया। देखते हैं, ये बन गया x/2, देखते रहिएगा कहीं मिस ना हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 साइन इनवर्स x बन गया। ठीक है, अब इसको कर दिया तो माइनस एक्स का पावर 4/4 बन गया और ये प्लस एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया और ये बन गया -1 से 1 बन गया। ठीक है, वेरी इजिली आ जाता है। तो 1 रखा तो ये 0 हो गया, ये साइन इनवर्स 1 क्या बन गया, π/2, तो ये π/4 बन गया, ये -1/4 बन गया, ये 1/2 बन गया ताकि कोई मिसिंग ना हो। अब -1 रखा, 0 हो गया, -π/4 हो गया, -1/4 हो गया और ये +1/2 हो गया। अब -1/4 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने को भी समझ में आ रहा है। ये 1/2 और ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो एरिया जा रहा है वो जा रहा है π/2 जा रहा है, यानी जो एरिया बन गया π/2 हो गया। अब क्वेश्चन दूसरा भी है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स दिस एरिया। तो ठीक है, π/2 आ गया, एक एरिया निकाल लेते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एरिया जो आया अपना वो कितना आया, π/2 आ गया। ठीक है, तो मैं एक एरिया निकाल रहा हूँ, 0 से 1 कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या कर देता हूँ, 0 से 1, तो यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 0 से 1 कर देता हूँ, फिर वो क्या आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। जब 0 से 1 रखूंगा तो केवल पोर्शन कौन सा बचेगा, यही तो पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बचेगा, 0 वाला क्या हो जाएगा, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि ये 0 ये ठीक है। तो कितना हो गया, ये कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा π/4 -1/4 यानी +1/4 हो जाएगा। तो बोले तो पाई प्लस 1/4 हो जाएगा, पाई प्लस 1/4 है। अब ये कौन सा है, ये वाला एरिया जो है पाई प्लस 1/4 है। अब मैं बोलूँगा ये वाला एरिया क्या है, तो कहेंगे π/2 है, तो कम मैं 2π/4 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2π/4 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, पाई -1/4 बन जाएगा। तो ये दो एरिया आ गया, तो दोनों को जब डिवाइड कर दोगे आप π+1/π-1, तो ये जो बन जाएगा रेशियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेशियो जो वाई एक्सिस इस एरिया को डिवाइड कर रहा है।
if the area enclosed by the parabola y is equal to a minus x square, y is equal to x square is 18 root 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो दिमाग में दौड़ गया अपने कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ ऊपर हो गया, ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और a माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको मालूम हो गया, ये x माइनस लगा है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया। अब एरिया पूछ रहा है तो ये वाला एरिया निकालना है अपने को, ठीक है। तो मैंने कहा कि दो यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से लेके यहाँ से निकालने से अच्छा कि यही निकाल दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए या 2 से डिवाइड कर दिया जाए 18 रूट 2 को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। a माइनस एक्स स्क्वायर को किससे इक्वेट कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर को, तो 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, यानी x जो बन जाएगा रूट ऑफ a बाई 2 बन जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दिया dx y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू करें तो 0 से मैं ले लेता हूँ रूट a बाई 2 तक, तो a माइनस एक्स स्क्वायर जो है अब वो है और एक्स स्क्वायर बिलो है तो माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया ax, और ये 2x स्क्वायर है तो बाई 3 कर दिया, 0 से a बाई 2 का रूट कर दिया। अब चूंकि ट्वाइस करना था और एरिया 18 रूट 2 करना था तो इस वजह से 2 से डिवाइड कर दिया, 9 रूट 2 कर दिया। अब देखिएगा रूट a बाई 2 और साथ में a मल्टीप्लाई है, माइनस 2 बाई 3 है। अब ये a बाई रूट 2 और एक 2 लगा लेता हूँ और ये रूट a कर देता हूँ, ठीक ना, इसको क्यूब करना था तो ऑब्वियस है a बाई 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये बच जाएगा, और इज इक्वल टू 9 रूट 2 करना था, तो रूट 2 को तो उधर ही भेज देते हैं और ये बन गया a रूट a, ध्यान से देखिएगा ये 2 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया a रूट a डिवाइड बाई 3, और जो रूट गया तो वो बन गया 9 इंटू 2 बन गया। इसको सॉल्व किया तो ये बन गया, ध्यान से देखते रहिएगा, 2a रूट a और 3 राइट साइड भेज दिया, 27 इंटू 2 बन गया, 2 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a रूट a की वैल्यू 27 है, तो ऑब्वियस है a का पावर 3 बाई 2 अगर 27 है, जिसको हम क्या लिखते हैं, 3 का पावर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाए 9 और 3 बाई 2 लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है, लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 हो जाएगा, a का पावर 3 बाई 2, तो a की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 9 हो जाएगा। तो ये जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का।
तो यहाँ पे स्मॉलर ये आ गया और लार्जर ये आ गया, ठीक है ना। तो दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे क्या बन रहा है, 3/2 कैंसिल हो जाएगा, स्मॉलर बाई लार्जर कर रहा हूँ तो पाई माइनस 2 बन रहा है, और यहाँ से क्या बन रहा है, 2 + 3 पाई बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, ये 3 वाला जो है पाई माइनस 2 है, तो ये जो हो गया 11 का आंसर हो गया। The line 3x plus 2y is equal to 13 divides the area enclosed by the curve into two parts. Find the ratio of the larger area to the smaller area. ऐसे ग्राफ देखे तो हम को याद आ जाता है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वाला कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 9x² माइनस 18x, 4y² माइनस 16y, और इधर भेज देते हैं 11 भेज देते हैं। तो ये 9 कॉमन निकाल दिया, x² माइनस 2x, तो 1 को ऐड कर दिया। फिर ये बोल दिया 4 कॉमन निकाल लिया, y² माइनस 4y, इसका हाफ और स्क्वायर कर दिया 4, यानी 11। ध्यान से देखिएगा कितना ऐड कर दूंगा, लेफ्ट में 9 ऐड किया और इधर 16 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिएगा 4, और ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर बात करें तो 11 25 36 हो गया, ठीक ना। थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में रख देते हैं, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अगर बात करेंगे 36, यानी ये 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, इसको शिफ्ट करा देते हैं ऑरिजिन की तरफ, क्योंकि इसका एरिया पाई ए बी होता है, तो ये x² डिवाइड बाई 4 की तरह काम कर दिया। कैपिटल y² बाई 9 इज इक्वल टू 1 हो गया। कैपिटल यानी x को किससे रिप्लेस कर दिए, x माइनस 1 को कैपिटल से, तो 1 प्लस x से, और y को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 प्लस कैपिटल y से। तो स्ट्रेट लाइन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम कुछ दिमाग लगा सकें। तो स्ट्रेट लाइन को रिप्लेस कर दिया, x की जगह रख दिया 1 प्लस x, और 2 y की जगह रख दिया 2 प्लस y, और राइट साइड हो गया 13। ध्यान दीजिएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये देखिए 3 है ये 4 है, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा, यानी ये x/3 2 और y/3 इज इक्वल टू 1 वाली लाइन हो जाएगा, ठीक ना। यानी सारा का सारा हमने शिफ्ट करा दिया। तो शिफ्ट कराने के बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने शिफ्ट करा के यहाँ पहुँचा दिया, ऑरिजिन पे बना दिया। ये जो है इसका 2 है और ये है 3 है, और यहाँ पे भी देखें तो स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन जा रही है वो कुछ ऐसा फॉर्मेट हो गया, ऐसे। अब आ जाते हैं, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ लार्जर टू द स्मॉलर एरिया, तो ये तो स्मॉलर एरिया हो गया, और हमको मालूम है एरिया जो होता है पाई ए बी होता है, पाई ए बी पूरा इलिप्स का, तो ये पाई और ये 2 और ये 3 6 पाई हो गया पूरा। तो एक क्वार्टर का 1 2 3 4, एक क्वार्टर की बात करेंगे तो 6 पाई डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, यानी 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा 3 पाई बाई 2 1 क्वार्टर का, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ऐसे लिख देता हूँ 3 पाई बाई 2। अब मुझे बताइए ये ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा, तो कहेंगे अरे ये तो 3 है और ये 2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, यानी बोले तो 3 बन जाएगा, ठीक है ना, पूरा ये एरिया 3 बन जाएगा। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अभी आपने निकाला एक क्वार्टर का क्या होता है, 3 पाई बाई 2 -3 बन जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा -3 बन जाएगा, यानी जो स्मॉलर वाला आ जाएगा स्मॉलर, उसको मैं लिख सकता हूँ 3 कॉमन निकाल के पाई -2 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, अब लार्जर वाला एरिया क्या हो गया, 3 वाला हिस्सा, और ये वाला एरिया जो ट्रायंगल का एरिया है, तो ट्रायंगल का एरिया तो 3 लिख देता हूँ लार्जर वाला, ठीक है, लार्जर निकाल रहा हूँ 3 प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट का आपने क्या बनाया, 3 पाई बाई 2 बनाया, तो 3 पार्ट का कितना बन जाएगा, 9 पाई बाई 2 बन जाएगा। बोलिए सही है, 3 पाई बाई 4 का 6 पाई तो टोटल बना था, तो आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया था, तो ये बन गया था 3 पाई बाई 2, तो 3 पार्ट का 9 बाई 2, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें कितना जोड़ना था, 9 3 जोड़ दिया। अब देखिए ध्यान से, अब 3 को ऐड कर दिया, तो अब बताओ क्या बन गया, तो ये बन गया 9 पाई बाई 2, 3 कॉमन निकाल दिए, 6 पाई था, 6 पाई को 4 से डिवाइड किया, 3 पाई बाई 2 और 3 कर दिया, तो ये बन गया 9 पाई बाई 2, ठीक है, वेरी गुड है। 3 कॉमन निकाल दिया, तो ये बन गया 2 प्लस 3 पाई, और डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 बन गया। द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 डिवाइड्स द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व इनटू 2 पार्ट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर एरिया टू द स्मॉलर एरिया। ऐसे ग्राफ देखे तो हमको को याद आ जाता है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वाला कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 9x² माइनस 18x,
4y² माइनस 16y, और इधर भेज देते हैं 11 भेज देते हैं। तो ये 9 कॉमन निकाल दिया, x² माइनस 2x, तो 1 को ऐड कर दिया। फिर ये बोल दिया 4 कॉमन निकाल लिया, y² माइनस 4y, इसका हाफ और स्क्वायर कर दिया 4, यानी 11। ध्यान से देखिएगा कितना ऐड कर दूंगा, लेफ्ट में 9 ऐड किया और इधर 16 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिएगा 4, और ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर बात करें तो 11 25 36 हो गया। ठीक ना, थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में रख देते हैं, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अगर बात करेंगे 36, यानी ये 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, इसको शिफ्ट करा देते हैं ऑरिजिन की तरफ, क्योंकि इसका एरिया पाई ए बी होता है, तो ये x² डिवाइड बाई 4 की तरह काम कर दिया। कैपिटल y² बाई 9 इज इक्वल टू 1 हो गया। कैपिटल यानी x को किससे रिप्लेस कर दिए, x माइनस 1 को कैपिटल से, तो 1 प्लस एक्स से, और y को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 प्लस कैपिटल y से। तो स्ट्रेट लाइन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम कुछ दिमाग लगा सकें, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्लेस कर दिया, x की जगह रख दिया 1 प्लस एक्स, और 2 y की जगह रख दिया 2 प्लस वाई, और राइट साइड हो गया 13। ध्यान दीजिएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये देखिए 3 है ये 4 है, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा, यानी ये x बाई 3 2 और y बाई 3 इज इक्वल टू 1 वाली लाइन हो जाएगा। ठीक ना, यानी सारा का सारा हमने शिफ्ट करा दिया। तो शिफ्ट कराने के बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने शिफ्ट करा के यहाँ पहुँचा दिया, ऑरिजिन पे बना दिया। ये जो है इसका 2 है और ये है 3 है, और यहाँ पे भी देखें तो स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन जा रही है वो कुछ ऐसा फॉर्मेट हो गया ऐसे। अब आ जाते हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ लार्जर टू द स्मॉलर एरिया, तो ये तो स्मॉलर एरिया हो गया, और हमको मालूम है एरिया जो होता है पाई ए बी होता है, पाई ए बी पूरा इलिप्स का, तो ये पाई और ये 2 और ये 3 6 पाई हो गया पूरा। तो एक क्वार्टर का 1 2 3 4, एक क्वार्टर की बात करेंगे तो 6 पाई डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, यानी 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा 3 पाई बाई 2 1 क्वार्टर का, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ऐसे लिख देता हूँ 3 पाई बाई 2। अब मुझे बताइए ये ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा, तो कहेंगे अरे ये तो 3 है और ये 2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, यानी बोले तो 3 बन जाएगा। ठीक है ना, पूरा ये एरिया 3 बन जाएगा। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अभी आपने निकाला एक क्वार्टर का, क्या होता है 3 पाई बाई 2 माइनस 3 बन जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, माइनस 3 बन जाएगा, यानी जो स्मॉलर वाला आ जाएगा स्मॉलर, उसको मैं लिख सकता हूँ 3 कॉमन निकाल के पाई माइनस 2 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, अब लार्जर वाला एरिया क्या हो गया, 3 वाला हिस्सा, और ये वाला एरिया जो ट्रायंगल का एरिया है, तो ट्रायंगल का एरिया तो 3 लिख देता हूँ लार्जर वाला, ठीक है, लार्जर निकाल रहा हूँ 3 प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट का आपने क्या बनाया, 3 पाई बाई 2 बनाया, तो 3 पार्ट का कितना बन जाएगा, 9 पाई बाई 2 बन जाएगा। बोलिए सही है, 3 पाई बाई 4 का 6 पाई तो टोटल बना था, तो आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया था, तो ये बन गया था 3 पाई बाई 2, तो 3 पार्ट का 9 बाई 2। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें कितना जोड़ना था, 9 3 जोड़ दिया। अब देखिए ध्यान से, अब 3 को ऐड कर दिया, तो अब बताओ क्या बन गया, तो ये बन गया 9 पाई बाई 2, 3 कॉमन निकाल दिए, 6 पाई था, 6 पाई को 4 से डिवाइड किया, 3 पाई बाई 2 और 3 कर दिया, तो ये बन गया 9 पाई बाई 2। ठीक है, वेरी गुड है, 3 कॉमन निकाल दिया, तो ये बन गया 2 प्लस 3 पाई, और डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, स्मॉलर वाला एरिया मैंने क्या लिखा था, पाई 3 पाई बाई 2 लिखा था, और इसमें से क्या मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये फाइनली जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन रहा है, पाई माइनस 2 बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, 2 प्लस 3 पाई बन रहा है।
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन टू सर्कल। ठीक है, दो सर्कल दिया हुआ है, सबसे पहले सर्कल को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, यानी इसकी जरूरत पड़ेगा तो मैं लिख देता हूँ ऐसे थोड़ा सा हल्का सा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह y को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो अब सबसे पहले अब ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ये ग्राफ, और दूसरा जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का इज इक्वल टू 1 है, तो उसका ग्राफ ये बन जाएगा। रेडियस दोनों का सेम है, बस सेंटर में थोड़ा फर्क पड़ गया, 0,0, दूसरा का 1,0। अब एरिया इंक्लोज वाला बात करेंगे तो ये एरिया इंक्लोज है, इसका एरिया निकालना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है बीच वाला जो पॉइंट है, ये तो एक प्रकार से दो पार्ट में है, यानी 1 2 3 4, यानी एक एरिया निकाल दिया जाए और उसको 4 टाइम्स कर दिया जाए तो काम बन जाता अपना, काहे को डबल मेहनत किया जाए। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ से देख लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जो बन गया, ये माइनस लगा दीजिएगा बीच में, ये माइनस हो गया, तो माइनस होने की वजह से और ये 0 बन गया, तो 2x एक हो गया और ये -1 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी x की वैल्यू हाफ हो गया, यानी बीच वाला जो पॉइंट है ये हाफ आ गया। ठीक ना, इसको थोड़ा सा रब करते हैं और समझते हैं। ये जो है इंटरसेक्शन वाला ये हाफ हो गया और ये है 1 है, तो मैंने कहा हाफ से लेके 1 के बीच में ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ और ऑब्वियस है ट्वाइस कर देता, कहानी बन जाता। तो यहाँ पे y जो है सर्कल किसका है, इसका है। ठीक है, तो मैंने कहा हाफ से लेके 1 के बीच में और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर देता हूँ, तो ये बन गया x/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो बात करेंगे 1/2 साइन इनवर्स x बन गया। 1/2 से 1, अभी एक ही एरिया निकाले, क्वार्टर एरिया निकाला, तो 1 रखा तो ये 0 हो गया, 1 रखा तो यहाँ पे हाफ π/2 बन गया। ठीक है, माइनस लगा दिया, अब हाफ रख रहा हूँ, और ये 1/4 रूट 3/2 प्लस हाफ साइन इनवर्स π/1/2 यानी π/6 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए π/4 बन गया। ठीक है, अब इसको तो कुछ कर ही नहीं सकता, रूट 3/4 ही रहेगा, और ये भी माइनस π/12 बन गया। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 2π हो जाएगा, यानी π/, कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, माइनस रूट 3/4। अब ठीक है, 3/4 बन जाएगा, कहीं और तो मिसिंग नहीं है। ठीक है ना, 1/2, हाँ एक और मिसिंग हो गया, एक और 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये मिसिंग हो गया, ये रूट 3/8 हो गया। तो यहाँ पे जो मैं इसको 4 लिखा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 8 लिख देता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखना था। ठीक ना, 1/2 रखना था, इस वजह से 1/2, एक 2 तो पहले से था, ये था, तो π/6। अब इसको 4 टाइम्स करना है, क्या करना है, 4 टाइम्स, क्योंकि ये तो मैंने इसका एरिया निकाला, और ऐसे कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो चारों पार्ट्स को 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 π/6 माइनस रूट 3/8, तो ये बन जाएगा 2π/3 माइनस रूट 3/2। ये जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये शेडेड एरिया मिल जाएगा, एरिया इंक्लोज मिल जाएगा।